वला युगय्यिरुहु ज़मान वला यक़ीहु मकान वला यसिफ़ु बिलिसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर्रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुव क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अज़ान मोहतरम सामईन गिरामी, इस अज़ा ख़ाने की जारी इन मजालिस में अस्हाब हुसैनी की खुसूसियात के उन्वान से कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की, और जैसा कि शुरू से ये कहते चले आए हैं कि या लैतना कुन्ना माअकुम फ़नफ़ूज़ माअकुम, हमारा ये शिआर अस्हाब हुसैनी के लिए सिर्फ़ ज़बान तक न रह जाए, बल्कि कोशिश ये हो कि इन खुसूसियात को अपनी ज़िंदगी में लाकर ख़ैमे हुसैनी में हम भी शामिल हो सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, अब तक आपके सामने जो खुसूसियात पेश की उसमें अहद इलाही की पाबंदी, अहद इलाही को निभाना, शुजाअत, और जो बात की गई उसमें ये बातें, उनके शराइत, सिफ़ात, खुसूसियात बयान किए। इंशाअल्लाह आज की इस मजलिस में कोशिश करेंगे कि अस्हाब हुसैनी की एक अहम खुसूसियत बयान करें, वो है विलायत मदारी। सादे अल्फाज में कहूँ, इमाम की अताअत, इमाम की मअय्यत, इमाम की हमराही, इमाम से राबता। इस खुसूसियत को समझें, दर्क करें, दर्क करके इसको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लेके आएँ। गौर कीजिएगा, वजूद इमाम, हमराही इमाम कितनी ज़रूरी है। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँ, यकीनन आपने सुना होगा, मैं तज़क्कुर यादावरी के लिए कह रहा हूँ।
हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं हिशाम बिन हकम। हिशाम बिन हकम, जिस वक्त का ये वाक़या है, लिखा है कि हिशाम उस वक्त यूँ कहूँ कि अभी 15 साल की उम्र में भी नहीं पहुँचे थे, या बास ताबीरों जो कहती हैं वो ये, उस वक्त हिशाम के चेहरे पे अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं आए थे। लेकिन कितना अजीम सहाबी है, इमाम से कितना फैज़ हासिल किया है, गौर कीजिएगा। हिशाम बसरा पहुँचे, देखा बसरे की मस्जिद में शेख हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो लोगों को तालीम दे रहे हैं, लोगों को कुछ बातें बता रहे हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, वो उनका जवाब दे रहे हैं। हिशाम भी वहाँ पहुँच गए, हाथों को उठाया, शेख हम भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कहा ठीक है पूछो। हिशाम ने पूछा क्या आपके पास कान है? शेख थे, बुज़ुर्ग थे, जब कहा कान है, कहा ये कौन सा सवाल है? कहा हमें तो यही पूछना है, आप जवाब दें तो हम आगे बढ़ें। कहा ठीक है पूछो, कोई बात नहीं। कहा बताइए आपके पास कान है? कहा हाँ कान है। इससे क्या करते हैं? इससे क्या करते हैं? कहा इससे सुनता हूँ। आपके पास आँख है? हाँ है। इससे क्या करते हैं? इससे देखता हूँ। आपके पास ज़बान है? हाँ है। इससे क्या करते हैं? कहा इससे बोलता हूँ। आपके पास नाक है? कहा हाँ है। इससे क्या करते हैं? कहा इससे सूंघता हूँ। बहुत गौर कीजिएगा वजूद इमाम को कैसे समझा रहे हैं हिशाम। कहा आपके पास ज़बान है? कहा हाँ है। इससे क्या करते हैं? इससे कलाम करता हूँ। इसके बाद हिशाम अपने असल सवाल पे आए, कहते हैं शेख ये बताइए क्या आपके पास दिल भी है? क्या आपके पास दिल भी है? कहा हाँ दिल भी है। कहा इससे क्या करते हैं? यहाँ पे शेख कहते हैं दिल ही तो वो है जो इस पूरे वजूद को चला रहा है, दिल ही तो है जो सारे वजूद को समझा रहा है। क्या क्या मतलब? कहा अगर ये दिल न हो तो कान को पता नहीं कि सुनना क्या है, अगर ये दिल न हो तो आँख को पता नहीं कि देखना क्या है, अगर ये दिल न हो तो ज़बान को पता नहीं कि बोलना क्या है, अगर ये दिल न हो तो नाक को पता नहीं कि सूंघना क्या है। हिशाम यहीं पे कहते हैं शेख अजीब बात करते हैं, खुदा ने आपके छोटे से वजूद को बगैर एक रहबर के नहीं छोड़ा है। खुदा ने आपके इस छोटे से वजूद को बगैर रहबर के नहीं छोड़ा, तो वो खुदा इतनी बड़ी कायनात को इमाम के बगैर कैसे छोड़ सकता है? सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। का शेख आपके पास दिल होते हुए आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, अपने दिल की बात सुनते हैं, तो इमाम जहाँ पे हो वहाँ अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं? इमाम की मर्जी के ताबे होना पड़ेगा। अब क्या है, लोगों ने अपने एतबार से अलग अलग इमाम बना लिए। गौर कीजिएगा, कुछ ने अपनी मर्जी का इमाम अपना लिया, कुछ ने खुदा के बनाए हुए इमाम को अपना लिया। बहुत गौर कीजिएगा, कुरान कहता है यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, रोज़े क़यामत हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इमाम कितने? 2 तरह के। कुरान कहता है वजअल्नाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, एक वो इमाम हैं जिन्हें हमने बनाया है और वो इमाम हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। यानी एक इमाम हिदायत के इमाम। कुरान फिर कहता है वजअल्नाहुम अइम्मतन यदऊना इलन्नार, हमने फिरऔनियों के लिए, फिरऔन वालों के लिए उनके कुफ्र के सबब, उनके तुग़यान के सबब, उनकी सरकशी के सबब
उनके लिए एक इमाम करार दिया। कौन सा इमाम? यदऊन इलन नार, जो उन्हें जहन्नम की दावत देता है। यानी एक इमाम वो है जो लोगों को हिदायत की दावत देता है, एक इमाम वो है जो लोगों को जहन्नम और गुमराही की तरफ दावत देता है। इसी आयत को मंजिल सालबिया पे मौला हुसैन से एक साइल ने पूछा, मौला ये जो कुरान में लिखा हुआ है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, रोज़े क़यामत हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, यहाँ कहने का मतलब क्या है? इमाम फरमाते हैं यहाँ पे दो तरह के इमाम हैं। एक इमाम वो है जो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाता है, लोग उसे कबूल कर देते हैं। एक इमाम वो है जो लोगों को गुमराही की तरफ बुलाता है, लोग इसे कबूल कर लेते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा, दोनों इमाम लेके कहां जा रहे हैं? दोनों का नतीजा क्या है? दोनों का रिजल्ट क्या है? इमाम फरमाते हैं यहाँ पे हाउलाए फिन नार व हाउलाए फिल जन्ना, वो जो गुमराही वाले इमाम को मानता है वो जहन्नम में जाएगा, जो हिदायत वाले इमाम को मानता है वो जन्नत में जाएगा। इमाम ने यही फरमाया फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर, एक वो है जो जन्नत में जाएगा, एक वो है जो जहन्नम में जाएगा। खुदा का शुक्र है हमने ऐसे को इमाम माना है जो हिदायत का इमाम है, हिदायत का इमाम है, इज्जतों का इमाम है। इफ्तिखार से कहते हैं अमीरी हुसैन व निअमल अमीर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व मैदान करबला में एक शख्स था जो शबे आशूर परेशान था। इधर हिदायत वाला इमाम है, इधर गुमराहियों वाला इमाम है, मैं किसके पास जाऊं? आखिर उसने नतीजा अपनाया। किसी और का जुमला है, मैं सिर्फ अर्ज कर रहा हूं। हुर ने न नमाज बदली, हुर ने न दीन बदला, हुर ने अपना इमाम बदला, और जैसे ही इमाम बदला हुर निजात पा गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तब यहां से गौर कीजिएगा, अब असल क्या है? इमाम तो हमने इंतखाब कर लिया, अब ये इमाम की हमराही कैसे मिलेगी, इमाम की मईयत कैसे मिलेगी, इमाम से राबता बरकरार कैसे करें? गौर कीजिएगा, ज़ियारत जामे कबीरा का जुमला है, ज़ियारत अरबईन में भी मौजूद है, थोड़े से फ़र्क के साथ। क्या है? क़ल्बी लकुम सिल्म व राई लकुम तबा व नुसरती लकुम मुअद्दा। क्या मतलब? मौला मेरा दिल आपके लिए तस्लीम है, राई लकुम तबा, मेरी नज़र मेरी फ़िक्र आपकी ताबे है, व नुसरती लकुम मुअद्दा, मैं हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। ये तीन जुमले, इस जुमलों को बदल के अर्ज कर रहा हूँ। इमाम से राबता कैसे रखें, इमाम की मईयत कैसे मिलेगी? क़ल्बी लकुम सिल्म यानी क़ल्बी राबता, बहुत गौर कीजिएगा। राई लकुम तबा यानी फ़िक्री राबता, और नुसरती लकुम मुअद्दा अमली राबता। इमाम से हमें ये तीन राबता बरकरार करना होगा। क़ल्बी राबता, फ़िक्री राबता, अमली राबता। इसके बाद जुमला है ज़ियारत का, फमाअकुम माअकुम ला मा गैरकुम। जिसने क़ल्बी राबता बरकरार कर लिया, जिसने फ़िक्री राबता बरकरार कर लिया, जिसने अमली राबता बरकरार कर लिया, वो आके कहता है माअकुम माअकुम ला मा गैरकुम, मौला मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, मौला मैं सिर्फ आपके साथ हूँ, किसी और के साथ नहीं हूँ। तो जो कीजिएगा, यहाँ पे जुमला जो आया फमाअकुम माअकुम, एक बार नहीं आया, कितनी बार आया? दो बार। माअकुम माअकुम, आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ। क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? और वजह होंगी, मैं एक वजह बयान कर रहा हूँ, बहुत तवज्जो। एक बार आप लोग साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ा।
एक बार इससे बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाओ। माकुम माकुम ला मगैर, 2 बार माकुम माकुम जिक्र हुआ, क्या मतलब? गौर कीजिएगा। हो सकता है कोई इमाम के साथ हो ताकि उसे जन्नत मिल जाए। हदफ पे गौर कीजिएगा। मैं इमाम के साथ हूं क्यों? ताकि मुझे जन्नत मिल जाए। मैं इमाम के साथ हूं क्यों? ताकि मुझे कौसर मिल जाए। मैं इमाम के साथ हूं क्यों? ताकि मुझे जहन्नम से निजात मिल जाए। मैं इमाम के साथ हूं क्यों? ताकि पुले सिरात से गुजरने का जरिया मिल जाए। मैं इमाम के साथ हूं क्यों? ताकि मेरी अमीरी में मेरा मौला मेरा साथ दे। मैं इमाम के साथ हूं क्यों? ताकि गरीबी में मेरा मौला मेरे साथ हो। लेकिन ये नहीं, महकुम महकुम आपके साथ हूं, आपके साथ हूं इसलिए नहीं कि मेरा फायदा है। मौला मैं इसलिए आपके साथ हूं क्योंकि आप इमाम हैं, क्योंकि आप वलीउल्लाह हैं, क्योंकि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, क्योंकि आप मजहर रहमत परवरदिगार हैं, क्योंकि आप मजहर इज्जत परवरदिगार हैं, क्योंकि आप मजहर रज़ायत परवरदिगार हैं। बस एक जुमले में समेट के ये कह दूं, मौला मैं आपके साथ हूं क्यों? क्योंकि आप इस लायक हैं कि आपका साथ दिया जाए, इसलिए मैं आपके साथ हूं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मैं इमाम के साथ अपने लिए नहीं हूं, क्योंकि मौला आप इमाम हैं इसलिए आपके साथ हूं। आप वलीउल्लाह हैं इसलिए आपके साथ हूं, क्योंकि आप इस लायक हैं कि आपके साथ रहा जाए, इसलिए मैं आपके साथ हूं। फतेह खैबर के बाद, फतेह मक्का के बाद क्या हुआ था? वो जो अब तक नहीं आ रहे थे, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौज दर फौज आए चले जाने। क्यों? यहीं पे समझ में आता है बास का इस्लाम किस हद तक है। जब जनाब मूसा किसी ज़मीन को दुश्मन से पाक करने गए तो उन्होंने कहा, मूसा ने कहा चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा इज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। दुश्मन से लड़ना है आप जाइए, दुश्मन से लड़ना है आप जाइए, आपका परवरदिगार जाए, जाके लड़िए, हम यहाँ बैठे रहेंगे। जुमला गौर किया आपने? उन्होंने क्या कहा? आप जाइए, आपका परवरदिगार जाए, जाके लड़िए, हम यहाँ बैठे रहेंगे। इमाम को ऐसे नासिर नहीं चाहिए, इमाम को ऐसे नासिर नहीं चाहिए जो ये कहें कि जब इमाम आएंगे तब जाके इमाम का साथ दिया जाएगा, जब इमाम आएंगे तब जाके इमाम का साथ दिया जाएगा। नहीं नहीं, अगर मेरा मौला इस ज़माने में चाहता है कि अच्छाई का साथ दो तो हम देंगे। मेरा मौला अगर चाहता है इस ज़माने में बुराई छोड़ दूं तो मैं छोड़ दूंगा। अगर मेरा मौला चाहता है कि इस ज़माने में भी मैं मजलूमों का साथ दूं तो मुझे देना चाहिए। जालिमों के खिलाफ रहूं तो मुझे खिलाफ रहना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब पहला राबता कौन सा? कल्बी लकुम सिल्म। 3 राबता है ना, कल्बी राबता, फिक्री राबता, अमली राबता। बहुत गौर कीजिएगा। पहला राबता कौन सा? कल्बी लकुम सिल्म। मौला मेरा दिल आपके लिए तस्लीम है, मौला मेरा दिल आपके लिए झुका हुआ है, मैं हर लम्हा आपसे कल्बी राबता रखता हूँ। ये कल्बे सलीम क्या है? कल्बी लकुम सिल्म। बहुत गौर कीजिएगा, कल्बी लकुम सिल्म, ये कल्बे सलीम है क्या? बहुत गौर कीजिएगा, कैसे ये पैदा होगा? कुरान कहता है एक बार भी कुरान कहता है व इन्ना मिन शिअतिही ल इब्राहिम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। उसके शियों में से इब्राहिम भी हैं जब वो अपने परवरदिगार के पास आए कल्ब सलीम के साथ। बहुत गौर कीजिएगा, ये कल्बी राबता कैसे पैदा हो रहा, क्या करना चाहिए? बेकल्बिन सलीम, कल्ब सलीम क्या है? मौला से पूछा गया, फरमाया कल्बुस सलीम अल्लज़ी यल्क़ा रब्बहु लैसा फ़ीहि अहदुन सिवा।
कल्ब सलीम वो होता है कि जब अपने परवरदिगार से मुलाकात करता है, जब अपने परवरदिगार के सामने होता है, उस दिल में परवरदिगार के अलावा कोई और नहीं होता। कल्ब सलीम वो है जिसमें खुदा के अलावा कोई नहीं रहता। कल्ब सलीम वो है जिसमें खुदा के नुमाइंदे के अलावा कोई नहीं रहता। कल्ब सलीम वो है जिसमें खुदा के कलाम के अलावा कोई नहीं रहता। आगे बढ़ के फरमाया मौला ने, लैसा फीह शिरकुन वला शक्कुन, इस कल्ब में न तो शिर्क पाया जाता है न तो शक पाया जाता है। यानी कल्ब सलीम वो होता है जिसमें यकीन ही यकीन पाया जाता है, जिसमें यकीन ही यकीन पाया जाता है। दो सिफत मैंने अर्ज की, कल्ब सलीम वो होता है जिसमें खुदा के अलावा कुछ नहीं होता है। यानी वो बंदा जहां भी होता है हर हाल में खुदा को सामने रखे हुए होता है। घर में होता है तब भी खुदा को सामने रखता है, मैदान में होता है तब भी खुदा के सामने रखे रहता है। हर मकाम पे वो खुदा को सामने रखे हुए होता है। जो करता है खुदा के लिए करता है। बस जुमले में अर्ज कर दूं, अगर वो जुल्फकार उठाता है तब भी खुदा के लिए, गले में रस्सी बंधवाता है तब भी खुदा के लिए बंधवाता है। सारा पढ़े मोहम्मद। ये कल्ब सलीम है। अगर जुल्फकार उठा रहा है तो भी खुदा के लिए, गले में रस्सी बंधवा रहा है तो भी खुदा के लिए। दूसरी सिफत यह है, उस कल्ब सलीम में हमेशा यकीन पाया जाता है। कोई शक नहीं होता, कोई तरदीद नहीं होती, कोई तसल्जुल नहीं होता। अपनी मोहब्बत पे यकीन होता है, अपने इखलास पे यकीन होता है, इमाम की नुसरत पे यकीन होता है, इमाम की मईयत पे यकीन होता है, इमाम के वजूद पे यकीन होता है, इमाम की मदद पे यकीन होता है। इतना यकीन होता है, असहाबे हुसैनी का यकीन देखिएगा, हर मकाम पे यकीन ही यकीन होता है। इमाम के वजूद पे, इमाम की मदद पे इतना यकीन होता है, चिराग बुझ रहा हो तब भी यकीन है, चिराग जल रहा होता है तब भी यकीन पाया जाता है। हर लम्हा उसमें यकीन होता है, किसी तरह का शक नहीं होता। ऐसा नहीं कि चिराग बुझ गया तो यकीन खत्म हो गया, नहीं, चिराग जल रहा है तब भी यकीन है, चिराग बुझ गया है तब भी यकीन है, हर मकाम पे यकीन है। ये कल्बी राबता। अगला राबता फिक्री राबता, राई लकुम तबा। मौला मेरी नज़र, मेरी फिक्र आपकी ताबे है। मेरी फिक्र, मेरी नज़र आपकी ताबे है। यानी क्या मतलब? मौला मैं हर मकाम पे आपका ताबे हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मसला पेश आया मैं अपना मशवरा दूँ, मैं अपनी नज़र दूँ, मैं अपना आइडियल पेश करूँ। नहीं, इमाम ने कहा है तो बस इमाम की फ़िक्र, वहाँ मैं अपना मशवरा नहीं दूँ, अपने अक्ल से फ़ैसला नहीं करूँगा, पहले इमाम की फ़िक्र देखूँगा। अपने घर में कोई कदम उठा रहा हूँ, पहले अपने जज्बात नहीं देखूँगा, इमाम की फ़िक्र देखूँगा। फैमिली मसाइल हों, इमाम की फ़िक्र देखूँगा। बाहर के मसाइल हों, इमाम की फ़िक्र देखूँगा। अपनी शख्सी मसाइल हों, इमाम की फ़िक्र देखूँगा। समाजी मसाइल हों, इमाम की फ़िक्र देखूँगा। यानी इंसान हर लम्हा, बहुत गौर कीजिएगा, इंसान जो इमाम की फ़िक्र का ताबे हो जाता है, जो इमाम से फ़िक्री राबता पैदा कर लेता है, वो हर हाल में इमाम की फ़िक्र के साथ रहा करता है। अगर मौला जंग के मैदान में दुश्मन के पास पहुंच चुका है, खैमे तक पहुंच चुका है, कत्ल करने वाला है, उस वक्त अगर इमाम रोक दे रहे हैं, उस वक्त अगर इमाम रोक दे रहे हैं तो रुक जाता है। मालिक वहां रुक गए, मालिक ने रुक के बताया, देखो मैंने तलवार न तो कामयाबी के लिए उठाई है, मैंने तलवार न तो शिकस्त से बचने के लिए उठाई है। मेरी नज़र में न शिकस्त का कोई मसला है, मेरी नज़र में न तो कामयाबी का कोई मसला है, मेरी नज़र में बस फिक्र इमाम का मसला है। जहां फिक्र इमाम होती है, ऐसे ही मकाम पे मालिक अश्तर बन के सामने आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
ये फिक्री राबता करबला में कितना मजबूत था, ये फिक्री राबता करबला में कितना मजबूत था, कितना मजबूत था। आपको दिखाएं, जोहर का वक्त हुआ, रोज़े आशूर, अबू समामा सैदावी आ गए। फिक्री राबते पे गौर कीजिएगा, कितना राबता है फिक्री असहाब हुसैनी का। आ गए सब, मौला नमाज का वक्त हो चुका है, यही आगे कहा था ना। क्या फरमाया मौला ने, खुदा तुमने नमाज को याद किया, खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शामिल करे। सवाल पूछ लूँ, क्या इमाम को नहीं पता था? क्या इमाम को नहीं पता था ये अव्वल वक्त नमाज है? क्यों नहीं पता था? इमाम रूह नमाज है, इमाम असले नमाज है, इमाम रूह खुदा, रूह इबादत है। इमाम को पता था। फिर ये मसला क्या था यहाँ पे? फिर ये मसला क्या था यहाँ पे? यहाँ पे बस इमाम अपने सहाबी के और अपने दरमियान इस फिक्री राबते को दुनिया के सामने पेश करना चाहते थे। पर कैसे पेश किया? बताया, देखो जिस चीज को इमाम अहमियत दे रहा है उसी चीज को मेरा सहाबी भी अहमियत दे रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। व नुसरती लकुम मुअद्दा, आखिरी राबता कौन सा? अमली राबता। मैं इमाम से अमली राबता रखूं। जब दिल में कल्बे सलीम आ जाए, जब फिक्र में राई लकुम तबा आ जाता है, तब वो मकाम आता है कि नुसरती लकुम मुअद्दा। इंसान हमा वक्त अपने इमाम की मदद के लिए तैयार रहा करता है। कभी वो मकाम आता है अपने कलाम से मदद करता है, अपनी गुफ्तार से मदद करता है, अपने किरदार से मदद करता है, कभी अपनी कलम से मदद करता है, कभी कसीदे लिख के मदद करता है, कभी कसीदे पढ़ के मदद करता है, कभी सोजो सलाम पढ़ के मदद करता है, कभी नौहे पढ़ के मदद करता है, कभी लोगों के दरमियान बैठ के मदद करता है, कभी सूली पे चढ़ के मदद किया करता है, कभी दुश्मन को फिन्नार करके मदद किया करता है, कभी खुद शहीद बनकर इमाम की मदद किया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम के इन असहाब का अमली राबता तो देखिए, जो इमाम से बार बार आके कह रहे हैं, मौला अगर आपकी राह में हमें कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, 1000 बार कत्ल किया जाए, 1000 बार जिंदा किया जाए, हमको जलाकर हमारी राख को हवा में उड़ा दिया जाए, तब भी आपकी नुसरत से पीछे नहीं हटेंगे। ये अमली राबता है असहाब हुसैनी का मौला हुसैन से। ये तो जिंदगी का मसला है। ये तो जिंदगी में कहा था ना कि मौला अगर कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, तब भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतना राबता मजबूत था कि जिंदगी की हद तक नहीं रह गया, जिंदगी की हद तक नहीं रह गया, जिंदगी के बाद भी गया। और कीजिएगा कितना मजबूत राबता था। कैसे? जब असरे आशूर मौला ने आवाज़ दी है, आइन आइन मुस्लिम ने अकील, आइन आइन हानी इब्न उरवा, आइन आइन हबीब, आइन आइन ज़ुहैर। तो मख्तल कहता है असहाब की कटी हुई गर्दनों से आवाज आ रही थी, मौला अगर मौत ने मजबूर न किया होता तो आपकी नुसरत से पीछे न हटते। पहुंचाने ये अमली राबता इस हद तक मजबूत था कि जिंदगी के बाद भी मौत को मात दे के ये अमली राबता दिखाया जा रहा था। इन्हें असहाब हुसैनी कहा जाता है, इन्हें असहाब हुसैनी कहा जाता है। आखिरी जुमला आपके सामने पेश करूं तो खुलासा होगा इस मजलिस का, गौर कीजिएगा। यह अमली राबता कितना मजबूत है, ये फिक्री राबता असहाब हुसैनी का कितना मजबूत है, ये कल्बी राबता असहाब हुसैनी का कितना मजबूत है। जब शब आशूर मौला ने सबका इम्तिहान ले लिया तो ज़ुहैर ने कुछ जुमले कहे थे, बहुत गौर कीजिएगा, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़ुहैर ने कुछ जुमले कहे थे, कहा मौला हमने आपकी बात सुन ली। बहुत गौर कीजिएगा, फरमाते हैं ज़ुहैर, मौला लौकानती दुनिया बाक़िया
व कुन्ना फ़ीहा मुखल्लदीन। मौला अगर ये दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली हो और हम इस दुनिया में हमेशा रहने वाले हों, लाअसरना नुहूज़ मअका अलल इक़ामति फ़ी। मौला अगर ये दुनिया हमेशा बाकी रहने वाली हो, हम इस दुनिया में हमेशा रहने वाले हों, तब भी हम आपकी नुसरत से पीछे नहीं हटेंगे। तशरीह करो जुमले की, यानी ज़ुहैर ये कह रहे थे, देखो अगर दुनिया हमेशा रहने वाली हो, अगर हिसाब व किताब न हो, मौत न हो, आखिरत न हो, पुले सरात न हो, जन्नत न हो, जहन्नम न हो, कुछ भी न हो, सिर्फ इमाम हो, तब भी हम इमाम के साथ रहेंगे। एक जुमला और कह देता हूं आखिर में, बाज वो हैं जो बातिल का साथ नहीं देते ताकि जहन्नम में न जाएं, बाज वो हैं जो जन्नत में जाने के लिए हक का साथ देते हैं। लेकिन ज़ुहैर ने सारी बातों को किनारे करके बताया, मुझे न जन्नत का खौफ, न जन्नत का शौक है, मुझे न जहन्नम का खौफ है। मौला न मुझे जन्नत चाहिए, न मुझे जहन्नम से निजात चाहिए। मौला मुझे सिर्फ आप चाहिए। मौला मुझे सिर्फ इमाम चाहिए। ज़ुहैर क्यों कह रहे थे? क्योंकि ज़ुहैर को पता था जहां इमाम होता है वहीं जन्नत भी है, वहीं कौसर भी है, वहीं सलसबील भी है, वहीं दुनिया भी है, वहीं आखिरत भी है, वहीं जिंदगी भी है, वहीं खुदा भी पाया जाता है। ये है अस्हाब हुसैनी। मौला कुछ न हो, सिर्फ आप हो, मुझे इमाम चाहिए, क्योंकि यहीं पे सब कुछ है। मैंने ख़त्म किया आज़ादारों, यह अस्हाब हुसैनी इमाम से कितना लो लगाए हुए थे। इमाम से क़ल्बी राबता भी था, इमाम से अमली राबता भी था, इमाम से फ़िक्री राबता भी था। और ये तो अस्हाब हुसैनी हैं जो ख़ुद बनी हाशिम हैं, उनका अलग ही मर्तबा है। मौला अब्बास कितना राबता मजबूत था मौला से कि जिन हाथों से खैमे को लगाया था, बग़ैर किसी मशवरे के, बग़ैर किसी चूचरा के, उन्हीं हाथों से खैमे को हटा दिया। इमाम से राबता है। पूरी तारीख़ करबला में मौला अब्बास के फ़िक्री राबते को देखिए। पूरी तारीख़ करबला में मौला अब्बास का आप एक मशवरा तक नहीं दिखा सकते। एक मशवरा तक दिया, क्यों? हर हाल में इमाम मुक़द्दम है, हर हाल में इमाम आगे है। खुद मौला आज 6 मुहर्रम हो गई, आधे से ज़्यादा अशरे मुहर्रम ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया ज़्यादा। आज 6 मुहर्रम मंसूब है मौला के जवान बेटे से। बाप का जिगर रखने वाले बैठे हो, जवानों, आज अली अकबर का मातम करना है। आज उम्मे लैला के लाल का मातम करना है। जब शब आशूर आई थी ना, हर एक अपने अपने बच्चे को देख रहा था। उम्मे लैला अपने अकबर को देख रही थी, कल मेरा जवान बेटा न रह जाएगा। ज़ैनब अपने नाना की आखिरी तस्वीर देख रही थी, कल से मैं नाना की तस्वीर न देख सकूंगी। मौला हुसैन अपने बेटे को देख रहे थे, कल से मैं नाना की तस्वीर न देख सकूंगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ादारों, तसव्वुर कीजिएगा, तसव्वुर कीजिएगा, आँख से आंसू ज़रूर आएंगे। शायद मेरे अल्फाज में वो ताकत ना हो, लेकिन बाप का जिगर रखने वाले हैं, जवान बैठे हो, अगर एहसास करोगे ज़रूर इस जवान पे आंसू गिरा। वो मंजर ज़रा सोचो, वो मंजर ज़रा सोचें, जब 57 साल के बूढ़े बाप के सामने 18 साल का जवान बेटा
आके कहता है बाबा मरने की इजाजत दे दीजिए। इस मंजर को कौन समझ सकता है? एक तरफ 57 साल का बूढ़ा बाप है, एक तरफ 18 साल का जवान बेटा है। एक बाप था जिसने ख्वाब देखा था अपने बेटे पे छुरी चला रहा हूं। जब बेटे से पूछा था तो क्या कहा था बेटे ने? बाबा खुदा की मर्जी है, मैं सब्र करूंगा। इब्राहिम ने जब बेटे के गले पे छुरी रखी थी, आंखों पे पट्टी बांध ली थी, लेकिन ए इब्राहिम, ए इस्माइल, आए करबला के मैदान में देखिए 18 साल का जवान बेटा खड़े होके इजाजत मांग रहा है, बाबा रन की इजाजत दे दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। मसाइब तुलानी हो जाए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं रोक सकता। आज पढ़ूंगा, जवान का मातम है, जवान का मातम है, पढ़ूंगा। मुझे नहीं पता 57 साल के बाप ने अपने बेटे को कैसे इजाजत दी। सिर्फ इजाजत नहीं दी, खुद ही घोड़े पे सवार कर दिया, घोड़े पे सवार कर दिया। जाओ मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। अकबर चले, कुछ दूर आगे बढ़े थे, पीछे से आवाज आई, या बोनैया महलन महला, या बोनैया महलन महला। मेरे बच्चे आहिस्ता चल, मेरे बच्चे आहिस्ता चल। अब जो मुड़ के देखा तो क्या देखा, बूढ़ा बाप पीछे पीछे चला। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूमी कर। सुनेंगे ज़्यादा रो। बेटे ने बाप को देखा, जल्दी से घोड़े से उतर आए। बाबा बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था, बाबा बाबा आपने रुखसत कर दिया था। बाबा हुसैन कैसे जवाब दे, बाप का दिल है। बेटे से कहे तो क्या कहे, बोले तो कैसे बोले, दर्द का एहसास करे तो कैसे करे। मक्तल ने लिखा, हुसैन कुछ कह ना सके, हुसैन कुछ कह ना सके, बस एक जुमला कहा, मेरे लाल जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना, जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ के देखते रहना। हुसैन अली अकबर मैदान में गए, अली अकबर मैदान में गए। बनी हाशिम के जवान है, लिखा है 120 कातिलों को कत्ल, दुश्मनों को कत्ल किया। कत्ल करके अकबर वापस आए, अकबर वापस आए। सुनेंगे, बूढ़े बाप के सामने जवान बेटा आके खड़ा हुआ, कहा बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा इस लोहे की गिरानी बड़ी परेशान कर रही है। बाबा अगर एक कतरा पानी मिल जाए तो बताऊं बनी हाशिम का जवान जंग कैसे करता है। हाय रे हुसैन की मजबूरी, एक बेटा एक कतरा पानी मांग रहा, हुसैन कितने मजबूर। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे घर भला के। खुदा तुम्हारी औलाद को सलामत रखे, तुम्हारे बेटों को सलामत रखे। खूब क्रिया करो, यकीनन शहजादी जजा देगी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे। मौला कहें तो क्या कहें, कहें तो क्या कहें। एक जुमला कहा, मेरे लाल अपनी जबान मेरे दहन में रख दो, शायद कुछ आराम मिल जाए। जैसे ही जबान को दहन में रखा फौरन खींच लिया। बाबा आपका दहन तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। मेरे लाल ये अंगूठी ले लो, अपने दहन में रख लो, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन मेरे बच्चे देखो, जाओ जाओ, अब नाना हौजे कौसर से तुम्हें सैराब करेंगे। यही तो कह रहे थे, जाओ मेरे लाल जाओ, अब वापस ना आना, अब वापस ना आना। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा।
खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। अकबर आए, खूब जंग की अकबर ने। मक्तल कहता है जंग कर रहे थे, इसी दरमियान एक तीर आया, तीर आके मौला अकबर के गले पे लगा, गले को पारा कर दिया। लेकिन अब भी जनाब अकबर घोड़े पे बैठे हुए हैं। सुने हैं क्या हुआ? अब भी अकबर घोड़े पे बैठे हुए हैं। इतने में पीछे से एक शकी आया, उसने नेज़ा मारा। अब जो अकबर ने मुड़ के देखा, नेज़े की यानी सीने में टूट गई। अकबर को घोड़े पे सबला न गया, अकबर को घोड़े पे सबला न गया, घोड़े की गर्दन में अकबर ने बाहें डाल दी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। सुनेंगे क्या हुआ यहाँ पे? अब जैसे ही अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाली है ना, घोड़ा लेके चला। सुनेंगे, वो घोड़ा लेके चला। अब जब घोड़ा लेके फौज के दरमियान चला है, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारा, किसी ने खंजर मारा। अकबर मक्तल ने लिखा फकत तो हो बेसयूफहिम इरबन इरबा। अरे तलवारों ने अकबर के बदन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उम्मे लैला का चांद घोड़े पे संभल न सका। आवाज दी वालेकुम सलाम या बता। बाबा आखिरी सलाम कबूल हो, बाबा आखिरी सलाम कबूल हो। हुसैन चले, लेकिन कैसे चले? गिरते हुए चले, उठते हुए चले, गिरते हुए चले, आवाज देते जाते हैं, आईना आईना वलदी अली, आईना आईना वलदी अली। मेरे लाल कहाँ हो, मेरे लाल कहाँ हो? जवानों खुदा तुम्हें सलामत रखे, बुजुर्गों खुदा तुम्हें सलामत रखे। बाप का साया बरकरार रहे, बेटे का साया बरकरार रहे। कैसे कहूं हुसैन हुसैन खुदा किसी बाप को वो मंजर न दिखा है जो हुसैन ने देखा। अब जो पहुंचे हैं तो क्या देखा? 18 साल की कमाई खाको खून में एड़िया रगड़ रहे। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे, माफ कीजिएगा देर हो रही हो। आखिरी जुमले सुन ले, खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल करे। सुनेंगे अब हुसैन ने आखिरी जुमला, हुसैन ने अब वो अमल किया है इसके बाद जो न इससे पहले किया था न इसके बाद किया। क्या किया हुसैन ने? सुनेंगे, लिखा है फवज़ा खद्दहू अला खद्दे। मौला हुसैन ने अपने रुखसारों को अकबर के रुखसार पे रखा। मक्तल कहता है इसके बाद हुसैन ने एक चीख मारी, ऐसे गिरिया किया, न इससे पहले किया न इससे बाद किया। आवाज दी, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, अपने भैया का जनाजा लेके चलो। आए अकबर का लाशा, जवान का लाशा, आगे आगे ए बूढ़ा बाप, पीछे पीछे खैमे में आए सैदानिया वाह मोहम्मदा वाह लिया वाह गुरबता सयालमुल्लज़ी नज़ल अय्या मुनक़लबे यनक़लिबून वालिल्लाहि